हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आपको मैथ का ग्राफ पढ़ा रहा था। बेसिक ग्राफ कैसे आपका बनता है, तो हमने दो ग्राफ देख लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज आज हम लोग देखेंगे मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, अपना बेसिक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है बेटा, चलो। तो वाई बराबर मॉड एक्स, हमें इसका ग्राफ बनाना है। y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो जिसका ग्राफ बनाना, किसी भी इक्वेशन का या किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हमको प्लॉट करना है, तो हमें x की क्या करना है, एक टेबल बना लेना होता है। x और y का एक टेबल बना लेना होता है, और x की कुछ छोटी छोटी वैल्यू हम ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो मान के रख देते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, इक्वेशन पे रखने के बाद y की वैल्यू निकल आती है। फिर उस पॉइंट x और y के पॉइंट को हम क्या करते हैं, निर्देशांक में प्रदर्शित करते हैं। फिर उन पॉइंटों को हम मिला लेते हैं, तो वहां से जो प्लॉट होता है ग्राफ, वही हमारा क्या होता है, ओरिजिनल आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग y बराबर मॉड एक्स। अगर y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है हमें, तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना बेटा, एक टेबल ड्रॉ कर ले। क्या कर ले? एक टेबल ड्रॉ कर ले। तो हमारा टेबल क्या होगा, यहाँ पे x और y, x की छोटी छोटी 3 4 5 वैल्यू आप मान लो। जैसे हम मान लिया -4, पहले हमने माइनस ले लिया कुछ, तो -4। अगर यहाँ -4 रखेंगे, मॉड के अंदर -4 रखेंगे, तो आपको +4 आएगा, क्योंकि मॉड क्या करता है, ऋणात्मक वैल्यू को भी क्या करता है, धनात्मक करता है। तो -4 रखेंगे तो +4, फिर -3 रखेंगे तो +3, -2 रखेंगे तो +2, -1 रखेंगे तो +1, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा बेटा, 1 रखेंगे तो 1, धनात्मक रखेंगे तो धनात्मक ही आएगा। फिर यहाँ अगर आप आगे 2 रखते हो बेटा, तो 2 ही आएगा, 2 रखे तो 2 आया, फिर 3 रखे तो 3 आ गया, 4 रखेंगे तो 4 आ गया। ऐसे आप वैल्यू मानते जाओगे और आपका रखते चले जाओ तो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे आप एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये आपका क्या हो गया बेटा, वाई डैश एक्सिस। ये आपका होता है मूल बिंदु, ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, 0,0। अब यहां से हमारा ये आपका हो गया बेटा 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ऐसे चलता चला जाता है बेटा। इधर आपका हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ऐसे चलता चला जाता है बेटा। इधर भी आपका -1, इधर ऋणात्मक वैल्यू होती है, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड सो ऑन। ये आपको चलता चला जाता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये आपका ऐसे चलता रहता है। ये आपका मूल बिंदु है 0,0, ये मूल बिंदु है 0,0। तो यहां से अगर हम देखें बेटा, ग्राफ आपको ड्रा करना है, तो ग्राफ एक्स देखो, एक्स कितना चले, -4, तो वाई कितना आया बेटा, 4। एक्स में -4 आ जाओ, एक्स में आ गए -4, ये y में कितने चले जाए बेटा, y में 4, y में 4 जाओ, तो हमारा ये पॉइंट हमारा ये जो आया, ये हमारा क्या है, -4,4 हो गया। दूसरा फिर क्या है, x में -3, तो y भी कितना, 3 आ गया बेटा, x -3, y में कितना आ जाओ, ये हो गया। ये पॉइंट जो आया ये आपका हो गया 3 आ गया y में। फिर आगे -2,2 चले जाओ बेटा, x में -2, y में 2, x में -2, ये x में -2 आ गए, और y में कितना बेटा, ये y में आ गए 2। ये पॉइंट हमको मिल गया। इसी तरीके अगर हमको -1 और 1 पे जाना है, तो -1, x में -1 और y में कितना आ गए, 1 आ गए बेटा। ये y में क्या आ गया बेटा, y में 1 आ गए। ये आपका ग्राफ जो आया ये क्या हो गया, -1,1 का ग्राफ हो गया। 0,0 मतलब ये मूल बिंदु है बेटा, x में 0, y में 0, यही पॉइंट है। फिर 1,1 आ गया, x में 1 चले, y में कितना आ गया, 1 आ गया। फिर x में 2 चले, y में कितना आ गया बेटा, y में 2 आ गया, ये पॉइंट जो मिला। इसी तरीके x में 3, y में 3, x में 4, y में 4, तो x में 3 आप ये इधर x में 3 आ गए बेटा, और y में 4 कहां चले गए, ये पॉइंट। तो जहां पे कट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, ये 4 पे आ जाओ, x में 3 तो y में 3 बेटा,
x में 3 तो y में 3, 3 कहाँ कट कर रहा है आपका, ये पॉइंट है। y में 4, ये पॉइंट कट कर रहा है आपका, ये पॉइंट है, ठीक है। ये तो अब इन सारे पॉइंट को, अब जो एक डार्क आया है, ये जो बिंदु आए, इन सारे बिंदु को हम क्या करें, मिला दें, तुम्हारा ग्राफ क्या होगा, y बराबर मॉड x बन जाएगा। तो यहां से अगर हम मिलाएंगे ये और इसको मिला दे बेटा, ये तो ये जो ग्राफ बन के आया, ये जो फाइनल ग्राफ बन के आया आपका, ये हमारा ग्राफ क्या है, y बराबर मॉड x का ग्राफ है। क्या है, y बराबर मॉड x का ग्राफ। ये y बराबर मॉड x का ग्राफ आ गया। क्या आ गया, y बराबर मॉड x का ग्राफ ये आ गया। तो ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान होता है। बस केवल एक, जो भी आपका ग्राफ, जिसका भी ग्राफ बनाना, जिसका भी फंक्शन दिया हो, आप क्या करो, x और y की छोटी छोटी x की वैल्यू मान लो और उस फंक्शन पे रख दो। y जो आपका आता है कैलकुलेट कर लो, देख लो y क्या आ रहा है, y कुछ ना कुछ आपका आएगा। उस x और y को आप क्या करो, इस निर्देशांक पे दिखा दो, कहाँ पे आपका x की वैल्यू है, कहाँ पे y की वैल्यू है, कहाँ पे कितना आ रहा है, x रखने पे y कितना आ रहा है, उसको ले जाके वहां पॉइंट खींच लो। फिर सारे बिंदुओं को आप क्या करो, आपस में मिला दो। तो उससे जो आपकी आकृति बन के आएगी या जो ग्राफ प्लॉट होगा, वही आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा। तो हमारी जैसे यहाँ पे हमको मॉड एक्स का ग्राफ बनाना था, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हमने क्या किया, प्लॉट कर लिया। तो ये आ गया y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ आ गया, सिंपल। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो बेटा, बना लो। फिर हम आगे देखते हैं ग्राफ आपका। ये आपका हमने x का देख लिया, एक्स स्क्वायर का देख लिया, मॉड x का देख लिया। अब हम एक्स क्यूब का देखेंगे। किसका देखेंगे, एक्स क्यूब का देखेंगे। पहले इसको आप बना लो। चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक्स क्यूब का ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग। तो y बराबर एक्स क्यूब का, तो y बराबर एक्स क्यूब। अब y बराबर एक्स क्यूब का बनाना है हमें, तो y बराबर एक्स क्यूब, जाहिर सी बात, अगर हमको कोई ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। चलो सबसे पहले काम हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा, जिसमें x की वैल्यू हम मान लेंगे और y की वैल्यू इक्वेशन में रख के निकल आएगी। तो यहाँ से x और ये y, यहाँ से 3-4 छोटी वैल्यू निगेटिव ले लो, 3-4 छोटी वैल्यू पॉजिटिव ले लो। यहाँ हम ले लेते हैं बेटा -3। -3 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, -3 त्रिक का, यहाँ बेटा 2 ले लो, -2 का क्यूब करो, 2 दूना 4 दूनी 8, क्या आ गया -8। फिर आप क्या ले लो बेटा, -2 ले लो, -1 ले लो, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। -1 का क्यूब -1 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 लोगे 0 आ जाएगा, 1 लोगे 1 आ जाएगा, 2 लोगे 8 आ जाएगा। तो ये आपका हमने 2-3 वैल्यू आपकी पॉजिटिव ले लिया, 3 वैल्यू पॉजिटिव, 2 वैल्यू पॉजिटिव, 2 निगेटिव, 0। ये हमने 3-4 वैल्यू आपका ले लिया निगेटिव और पॉजिटिव मिला के। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या कहता है, निर्देशांक खींच लिया जाता है। अब इसमें आपका क्या करो, नंबर ड्रॉ कर दो। कहाँ, क्या नाम, ये आपका मूल बिंदु है जो 0 होता है, ठीक है, 0,0। यहां से ये बेटा 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। इसी तरीके आपका ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपका वाई एक्सिस है बेटा, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स डैश एक्सिस, और ये आपका बेटा वाई डैश हो गया। इधर एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर एक्स निगेटिव, इधर वाई निगेटिव, ठीक है। तो आप अगर यहां से देखें तो ये आपका वैल्यू ऐसे डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट। इधर आपका 1, इधर आपका 2, इधर आपका 3, इधर आपका 4, इधर आपका 5, इधर आपका 6, इधर आपका 7, इधर आपका 8। इसी तरीके -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और देखा जाए तो आपका क्या आ गया, -8 आ गया, ठीक है, ये आपका। अब इधर आपका -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाए। अब हम यहां से टेबल देखते हैं और बिंदु ड्रॉ करते हैं। अगर x हमारा -2 है तो y -8 हो गया है। x -2 यहाँ है बेटा, y -8 आप आ जाओ तो नीचे आएगा। ये पॉइंट आ गया आपका, ये नीचे पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। x में -2, y में -8, ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया -2,8 हो गया। इसी तरीके x में -1, y में -1,
एक्स में -1 और वाई में -1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा x0 y भी 0 है, x0 y भी 0, ये वाला पॉइंट है आपका, ये आपका आ गया है -1 कामा -1, ठीक है, -1 कामा -1 आ गया। इसी तरीके अगला है 0 कामा 0 आ गया। अब आगे 1 पे चलेंगे तो ये आपका 1 और ये भी क्या था आपका, ये पॉइंट जो आएगा ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके आगे बढ़ते जाए तो x 2 रखेंगे बेटा, तो कितना आ गया 8, 2 पे जैसे x 2 चले y कितना आ गया बेटा 8 आ गया। यहां सीधी रेखा दे, तो ये आपका आ गया, ये आपका 8 आ गया, ठीक है, ये आपका ये, ठीक है, ये 8 आ गया। अब यहां से ये जो आपका पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को हम मिला दें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, ध्यान से देखते रहना। ये जो ग्राफ आया है ये आपका ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपका आया है यही है हमारा, ये जो ग्राफ आपका फाइनल ग्राफ आया, ये जो ग्राफ आपका खींचा गया यही हमारा क्या है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। किसका ग्राफ है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। तो आपने देख लिया y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, कितना आसान है ग्राफ ड्रा करना। किसी भी चीज का ग्राफ ड्रा करना है तो आप क्या करो, छोटी छोटी वैल्यू x की मानो और उस समीकरण में रख दो और वहां से y की वैल्यू निकाल लो, जो y की वैल्यू आ जाए x और y दोनों वैल्यू पुटअप कर दो, फिर वो जो बिंदु आता है वो बिंदु को मिला दो, जिससे हमारा क्या होता है ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। ये हमारा क्या आ गया बेटा, एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया। तो आपने देखा आज y बराबर मॉड x का ग्राफ, फिर ये आपका आ गया y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। तो आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो आसानी से, जिसका भी ग्राफ बनाना होगा आराम से आप वैल्यू रखो और क्या बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहां तक आज हमने देख लिया मॉड x का, एक्स क्यूब का। आगे हम लोग देखेंगे साइन x, कॉस x, टैन x, कॉट x सबका देखेंगे, ठीक है। आपका सिग्नम x का देखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखेंगे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर जो चीज समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।